नमस्कार। आज मैं ये दोबारा एक नई कुंडली लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम और इनका बर्थ डिटेल ये प्राइवेट रखा जाएगा। बाकी इनका जन्म नक्षत्र जो है, ये कृत्तिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। षडबल में सबसे अधिक बलवान चंद्रमा है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है। इनका जन्म नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शनि महाराज मूल नक्षत्र में और केतु रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इन बातों को ध्यान रखना है, जन्म नक्षत्र कृत्तिका होना, लग्न धनिष्ठा में होना। अब बात करते हैं, वर्ण इनका क्षत्रिय है, योनि इनकी मेष है, गण इनका राक्षस है। राक्षस गण होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति राक्षस होता है, उसका स्वभाव जो होता है वो इच्छाओं से भरा हुआ होता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति। अब आगे चलते हैं हम। मकर लग्न है और इनकी जो राशि बन रही है वो मेष इनकी राशि बन रही है कुंडली में। चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही व्यक्ति की राशि होती है और इनका लग्न जो है वो मकर है। मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि। शनि इनका द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि लग्न के और धन के स्वामी, इन दोनों के स्वामी होकर के द्वादश भाव, ये भाव जो है खर्च का भाव है, खर्च का भाव, व्यय का भाव है। यहाँ से हॉस्पिटल में पैसे खर्च होना या किसी न किसी विवाद में पैसे खर्च होना, किसी न किसी कारण से पैसे शनि महाराज यहाँ पे इस भाव में बैठ करके, क्योंकि लग्न अर्थात शरीर का स्वामी खर्च भाव में जाना वो जो स्वास्थ्य में परेशानी देगा, धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना ये खर्च की परेशानी को देगा। लेकिन मैं एक बार बता दूं, ये व्यक्ति जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये बिजनेसमैन है तो ये बहुत सुंदर योग है। शनि और बुध की युति द्वादश भाव में होना बिजनेसमैन की अगर दृष्टि से देखा जाए, बिजनेसमैन की कुंडली की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो बहुत सुंदर स्थिति है। अगर ये निवेश करते हैं अपने पैसों को तो फाइनेंशियली चैलेंजेस इनको नहीं आएंगे। और जिस प्रकार से कुंडली में राजयोग, धनयोग इत्यादि बने हुए हैं, राजयोग खासकर जो बने हुए हैं, और ऊपर से चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, जो बहुत सुंदर स्थिति है। और धन भाव में ऐसे में गुरु का बैठना, ये धन भाव में जब गुरु बैठते हैं तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और धन इच्छा अनुसार उसको प्राप्त करवाते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मैं इनके निवेश का, अब सबसे पहले लग्न के लिए बात कर लेते हैं। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, वो भी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। ये बहुत सुंदर स्थिति है। व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, ज्ञान से परिपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र इस राशि के स्वामी होते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, विवेक का है, तो ये बहुत सुंदर स्थिति है शुक्र का लग्न में बैठना। सूर्य जो लग्न में बैठे हुए हैं ये लग्न के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य आरोग्यता का कारक ग्रह है। सूर्य जब भी मकर राशि में बैठता है ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। साथ ही साथ लग्न में बैठा हुआ सूर्य आरोग्यता को देगा ही देगा। इन्होंने शारीरिक रूप से कुछ परेशानी है, इनको पैरों की समस्याएं, तो उसके ऊपर मैं अभी बता देता हूं। करंट में इनकी शनि की 7.5 चल रही है, मेष राशि है, जो 2025 के मार्च के बाद मतलब अप्रैल से इनकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इनकी करंट में जो महादशा चल रही है वो भी शनि की ही चल रही है। महादशा अंतर्दशा 2015 से शनि की महादशा है और ये 2034 तक रहने वाला है, जनवरी तक। उसके बाद शनि में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, जो 2025 के, मतलब शनि में सूर्य, अभी करंट में शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, जो 2025 के लास्ट तक रहने वाला है। ठीक है, तो इनको जो पैरों की जो समस्या आ रही है वो इसका कारण ये है कि एक तो लग्नेश होकर के द्वादश भाव में जाना, और शनि पैरों के निचले हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में इनका द्वादश भाव में जाना और इनका टाइम पीरियड आना, तो शरीर में पैरों को लेकर के समस्याएं, घुटनों को लेकर के समस्याएं और शरीर के कमर से निचले हिस्सों में परेशानी देना, ये इनका नैसर्गिक इस समय पर फल होगा। अब बात करते हैं इनके द्वितीय भाव का। मैंने बात कर लिया है, धन की स्टेबिलिटी नहीं है इनके कुंडली में, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे चंद्रमा से गुरु छठे आठवें में, चंद्रमा से गुरु जब भी छठे और आठवें में बैठे तो शकट योग बनाते हैं। शकट योग नहीं कहा जाएगा, शकट दोष कहा जाएगा। ये फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं देता। चंद्रमा जब भी केमद्रुम दोष से पीड़ित हो रखा हो या शकट दोष लगा हुआ हो तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम, कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है हमारे जीवन में, और कभी कभी फाइनेंशियली इतनी दिक्कत आ जाती है कि फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो ये चंद्रमा का शकट दोष जो है ये दिक्कत
परेशानी बीच बीच में इनको देगा। लेकिन कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है, जो राजयोग उनकी कुंडली बने हुए हैं और ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो बहुत सुंदर है। अगर ये व्यक्ति अपने पैसों को निवेश करते हैं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ इनकी कुंडली में शेयर मार्केट का योग भी है। पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं, राहु की पंचम भाव पर दृष्टि, गुरु के पंचम भाव पर दृष्टि, ये शेयर मार्केट का बहुत अच्छा योग है। अगर ये शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन इनका जो करंट में टाइम पीरियड है वो उतना अच्छा रिजल्ट इनको नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 और शनि का व्यय भाव में, खर्च भाव में बैठना, तो ये चीज़ नोटिस में रखना है। जिस ग्रह की महादशा होती है, जिस ग्रह का की प्रधानता होती है अपने दशा के टाइम पे, अपने गोचर के टाइम पे, तो वह ग्रह अपने उस भाव का सबसे अधिक फल देगा जिस भाव में वो बैठा हुआ है। भावेश होने का फल बाद में देगा, सबसे पहले यहाँ का फल देगा, फिर यहाँ का फल देगा, फिर यहाँ का फल देगा। मतलब इस प्रकार से ये है कि जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ का फल देगा, और जिन भावों का स्वामी है वहाँ का फल देगा, जिनके नक्षत्र में बैठा हुआ है उन ग्रहों का फल देगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से फल देता है। तो निवेश के लिए टाइम पीरियड जो करंट में चल रहा है वो तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको निवेश करने के लिए कहूँगा, और वो भी लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट ना करें। किसी प्रकार का सट्टा या किसी प्रकार का जैसे मैच वगैरह या क्रिकेट IPL वगैरह में पैसे लगाते हैं, उस प्रकार से नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो उनको नुकसान खूब होने वाला है। वहीं अगर लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह में, जहाँ से कुछ सालों के बाद हमें फ़ायदा मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, तो उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पे भूमिपति मंगल जो है वो स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, मंगल को नैसर्गिक रूप से भूमिपति भी कहा जाता है, और ये अपने स्वराशि के यहाँ पे बैठे हुए हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हो रखे हैं यहाँ पे, तो ये व्यक्ति अगर इनमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीनी किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको अच्छा फ़ायदा मंगल यहाँ पे दे देंगे अपने टाइम पीरियड में। तो लग्न की बात हो गई है, द्वितीय भाव की बात हो गई। तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं गुरु की राशि के, और ऊपर से इनकी मेष राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वीं राशि द्वादश भाव में बनती है। तो यहाँ से ये पैरों का विचार किया जाएगा। केतु का बैठना और ऐसे में रेवती नक्षत्र में बैठना ये अच्छा नहीं है पैरों के लिए, पैरों को लेकर बीच बीच में समस्या देंगे। मैं उपाय इनको बता दूंगा। फिलहाल में मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष इनको बता दिया है। चतुर्थ भाव का बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव में किसी प्रकार का दोष नहीं बना हुआ है, बल्कि बहुत सुंदर योग बना हुआ है, लक्ष्मी योग बना हुआ है और चंद्र मंगल की युति इनको भूमि भवन वाहन की संपत्ति, घर में जो भौतिक सुख होता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे जरूर करेंगे चंद्र मंगल। उसके बाद पंचम भाव को लेकर कोई अच्छी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि जाने से जो संतान सुख को अच्छा करता है, राहु की दृष्टि जाना जो अचानक धन लाभ को दिखा रहा है, पंचम इसका लग्न में बैठना, ये बहुत सुंदर स्थिति है धन योग को लेकर के। अब बात करते हैं इनके छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव के स्वामी का द्वादश भाव में बैठना है। हालांकि विपरीत राजयोग नहीं है, विपरीत राजयोग भंग है ये, क्योंकि ये शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। और जब भी छठे 8वें 12वें के स्वामी परस्पर एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो अपने टाइम पीरियड के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में भले ही विपरीत राजयोग बना देते हैं ग्रह, लेकिन विपरीत राजयोग अपने शुरुआती टाइम पे बहुत संघर्ष देते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ हो, और ऐसे में लग्न बलवान होना चाहिए, लग्न सूर्य चंद्रमा में से कोई भी 2 बलवान होने चाहिए, तभी विपरीत राजयोग का अच्छा फल मिलता है। नहीं तो वो विपरीत राजयोग पूरा संघर्ष में, स्ट्रगल में ही निकल जाता है विपरीत राजयोग। उसके बाद अब हम सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम में जाकर के चर राशि में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, व्यक्ति मांगलिक है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के उतनी परेशानी तो नहीं दिख रही है, लेकिन व्यक्ति मांगलिक है। ऊपर से द्वादश भाव में शनि और बुध बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन के शुरुआती टाइम पे इन्होंने परेशानी दी होगी। हालांकि अभी हम नवमांश कुंडली में चलेंगे, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई खास परेशानी तो नहीं दिखाई दे रही है, बाकी लगभग ठीक ठाक है स्थिति। यहाँ पे अष्टम भाव पे चलेंगे। अष्टम भाव की स्थिति भी कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव पे किसी क्रूर ग्रह में की दृष्टि नहीं है, अष्टम भाव पर अच्छी स्थिति है। और जो अष्टम भाव के स्वामी हो रखे हैं सूर्य, लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, और साथ ही साथ लग्न के कारक होकर के बैठे हुए हैं, तो ये आरोग्यता व्यक्ति को देंगे। साथ ही साथ व्यक्ति को एक हम कह सकते हैं इसमें आत्मबल देना
ये हमेशा देंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का है, मेष योनि का है, राक्षस गण का है। ऐसे व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति और एक माइंडसेट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है व्यक्ति का। ऐसे में इनका जन्म नक्षत्र भी कृत्तिका नक्षत्र होना जो सूर्य का नक्षत्र है, लग्न धनिष्ठा नक्षत्र होना जो मंगल का है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और इनका जो चंद्रमा और मंगल है वो भी कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मतलब देखा जाए तो भले ही षडबल में चंद्रमा और शुक्र ये अधिक बलवान हो रखे हैं, लेकिन इनके लग्न के ऊपर, शरीर के ऊपर अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव अधिक है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भले ही चैलेंजेस और स्ट्रगल आए, लेकिन ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, लड़ता रहता है, परिस्थितियों से हमेशा लड़ता है। दिक्कत बस इतनी है कि यहाँ पे शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का पीड़ित होना, जब हमारा ख़राब टाइम आता है तो हमारा शरीर हमारा उतना साथ नहीं दे पाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दसम भाव पे चंद्रमंगल की दृष्टि जाना बहुत सुंदर स्थिति है। दसम में इसका लग्न में बैठना कर्म प्रधान है। एकादश भाव का स्वामी स्वराशि का एकादश भाव में गुरु बैठा, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध और शनि बीच बीच में नींद की परेशानी और बीच बीच में संगति को खराब करते हैं। अगर इनकी हालांकि उम्र जो है वो लगभग 66-67 के आसपास हो रखी है, लेकिन मैं इनको फिर भी कहूँगा कि अपनी संगति को ध्यान रखना। बुध और शनि की युति द्वादश भाव में संगति को अच्छा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति अगर खराब संगति में पड़ गया तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलते हैं इनके नवमांश कुंडली पर। नवमांश कुंडली में शनि जो सिंह लग्न क्या है और लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्य केतु, जो सूर्य का मैंने आपको नक्षत्र बता ही दिया है, और साथ ही साथ गुरु और राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ी बहुत परेशानी वैवाहिक जीवन को लेकर दिख रही है, जो शुरुआती टाइम पर जो परेशानी आई होगी। और अगर हम नवमांश कुंडली को पूरा एनालाइज करें तो नवमांश कुंडली भी बहुत अच्छी है इनकी। बस थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में खटपट होना, इस प्रकार की परेशानी दिखाई दे रही है। दशमांश कुंडली पर हम चलते हैं तो दशमांश कुंडली में शुक्र वृषभ लग्न है और लग्नेश महाराज बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव का स्वामी जो है सूर्य, ये भी जब भी हम किसी कुंडली को एनालाइज करते हैं उसका लग्न देख लेना और उस कुंडली से हमें सुख मिल रहा है कि नहीं, तो सुखेश को देख लेना, मतलब चतुर्थेश को देख लेना। चतुर्थेश नीच है, हालांकि चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये अच्छी स्थिति है, शुभ ग्रह होकर के बैठे हुए हैं। और चतुर्थेश दशमांश जो अगर है तो उसमें शनि स्वराशि का बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कामकाज को लेकर के। लेकिन कामकाज लग्न का द्वादश भाव में जाना और चतुर्थ भाव का नीच का हो जाना स्वामी सूर्य, ये कभी कभी मन को जो है कामकाज को लेकर के वो संतुष्टि या मन कहीं एक इच्छा जो होता है वो कहीं बाहरी रहना, इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो कई बार कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन की स्थिति या मन में कुछ इस प्रकार की इच्छाएं आना कि हमें कोई दूसरा कार्य या हमें कुछ नया कार्य शुरू करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति बनना। हालांकि जिस हिसाब से इनकी लग्न कुंडली में योग बने हुए हैं, प्रधानता लग्न कुंडली की ही होती है, जिस प्रकार से लग्न कुंडली में इनके योग बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल होता है। और साथ ही साथ जो मैंने इनको सजेस्ट किया है निवेश करना, उस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। अब इनकी होरा कुंडली पर चलते हैं। होरा कुंडली इनकी सिंह लग्न की है। इनको मैं कहूँगा देवी देवताओं के लिए, खासकर उसमें भी शुक्र शनि राहु केतु जो बैठे हुए हैं, इनके लिए काली जी की या किसी भी देवी के लिए दान करना, या काली जी के लिए दान करना, भैरव जी के लिए दान करना। भैरव किसी प्रकार की, जैसे आपका नवरात्रे आते हैं तो उसमें विशेष रूप से काली जी की आराधना करवाना, तो इसके लिए इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। धन के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी इनकी, अगर ये होरा कुंडली के अनुसार काली जी की आराधना करते हैं, किसी भी काली देवता की, चाहे वो काल भैरव हो गए, चाहे शनि देव हो गए, इस प्रकार के देवताओं की। अब यहाँ अष्टक वर्ग पे चलते हैं। अष्टक वर्ग जो होता है ये लग्न कुंडली का ही, इस लग्न कुंडली का ही पूर्ण रूप से निचोड़ होता है ये। तो अगर हम इनके अष्टक वर्ग कुंडली पे चलते हैं तो अष्टक वर्ग से हमें ये दिख रहा है कि मकर लग्न में लग्नेश जो है 23 पॉइंट पे है। इसका जो एवरेज पॉइंट होता है वो 28 होता है। अगर 28 से कम है तो वो सही नहीं होता, उस भाव का फल से हमें उतनी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम 23 मिला हुआ है जो शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से अगर हम रोग भाव के स्वामी को, रोग भाव को देखेंगे तो यहाँ पे 29 नंबर मिले हुए हैं, और अष्टम भाव में 28 नंबर मिले हुए हैं, और द्वादश भाव में 19 नंबर मिले हुए हैं।
तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं और साथ ही साथ लग्न में कम है, ये दिखा रहा है कि जीवन में संघर्ष और जीवन में शारीरिक रूप से परेशानी अधिक आना, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। हालांकि लग्न कुंडली से उतनी खराब स्थिति नहीं है, सिर्फ एकमात्र शनि ही द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नेश शुक्र का लग्न में बैठना और जो नैसर्गिक रूप से लग्न का कारक ग्रह होता है, आरोग्यता का कारक ग्रह होता है, वो लग्न में बैठना, यहाँ पे स्थिति अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जब हम निचोड़ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी कम स्थिति नज़र आ रही है, कमज़ोर। तो इसके लिए मैं उपाय मैंने इनको बता दिया है, बाकी मैं इनको पर्सनली गाइड भी कर दूंगा। धन भाव में 34 अंक मिले हुए, बहुत अच्छी स्थिति है। जो हमें लग्न कुंडली से हमें कम नज़र आ रहा था, यहाँ पे लग्न इसका द्वादश भाव में बैठना जो धन को की स्थिरता को परेशानी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से इसकी पूर्ति हो जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। बाकी तृतीय में 23 है, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव में हम देखेंगे 31 नंबर मिला है। भूमि भवन भाव वाहन का सुख अच्छा मिलता है, इसमें 27 अंक मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 29 अंक मिले हुए हैं, जो लगने से ज़्यादा है। जीवन में संघर्ष, शत्रु इत्यादि, रोग इत्यादि जब आएंगे तो शरीर को में उतने क्षमता नहीं रहेगी उनको झेल पाने की, मतलब वो परेशानी हमें ज़्यादा दे करके चले जाएंगे कई बार। सप्तम भाव में 21 पॉइंट बने हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 28 बने हुए हैं, तो ये भी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाग्य भाव में 33 पॉइंट बने हुए, बहुत सुंदर स्थिति है। दसम भाव में 37 पॉइंट बने हुए, बहुत सुंदर स्थिति है ये कामकाज को लेकर के। इसमें 32 पॉइंट बने हुए, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और व्यय भाव में 19 पॉइंट बने हुए, जो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है धन खर्च की स्थिति, वो यहाँ से हमें इसकी पूर्ति जो है यहाँ से मिल जा रही है। तो यहाँ पे मतलब अर्निंग को लेकर के 32 पॉइंट है, खर्च को लेकर 19 पॉइंट है, मतलब अर्निंग ज़्यादा होगा, खर्च कम होगा। लेकिन इनका जब हम, वही मैंने आपको बताया, फिर दोबारा स्टार्टिंग पर अगर हम जाते हैं तो महादशा शनि की चल रही, शनि की 7.5, तो इस प्रकार का इस भाव का फल अधिक रूप से इनको मिलेगा। मतलब इनका जो पैसा है वो मेडिकल खर्च में या किसी न किसी कारण से खर्च इनका होगा पैसा। अब इनके दशाओं में चलते हैं। दशाएं तो कोई खास सपोर्टिव नहीं है। शनि के महादशा में सूर्य का अंतर इतना अच्छा तो नहीं जाता है, ये शारीरिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर देता है। ऊपर से शनि में चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा, ये भी थोड़ा मानसिक रूप से, और ऐसे में शनि के 7.5 ये थोड़ा मानसिक रूप से परेशान करेगा। शनि में जब मंगल का अंतर आएगा तो इससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, मतलब ये 2027 तक इनको थोड़ी परेशानी रहने वाली है, उसमें मुख्य रूप से शरीर को लेकर के। और जब शनि में मंगल का अंतर आएगा तो ये परिस्थिति में बदलाव लेकर के आएंगे, मतलब धन की जो समस्याएं इत्यादि आ रही है उसमें इनको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। और इन्होंने पूछा हुआ है पैरों की परेशानी का कारण मैंने बता दिया, जेम्स स्टोन इन्होंने बोला हुआ है। तो इन्हें मैं सजेस्ट करूँगा, एक तो शुक्र के लिए स्टोन पहने जो अच्छा रहेगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लगन में ही बैठा हुआ है। शुक्र के लिए ओपल या हीरा, ओपल ये पहन सकते हैं या हीरा पहन सकते हैं, जो इनके बजट में आ जाए वो पहन सकते हैं ये। और इनके लिए राहु का स्टोन भी मैं सजेस्ट करूँगा, राहु के लिए भी ये लहसुनिया, राहु के लिए गोमेद ये पहन सकते हैं। और केतु के लिए स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, राहु के लिए पहने, शुक्र के लिए पहने ये स्टोन, और बुध और शनि के लिए रुद्राक्ष पहने। ठीक है, इन दोनों के लिए रुद्राक्ष और इन दोनों के लिए स्टोन पहनना है इनको। उपाय जो है इनका शनि के 7.5 शनि की महादशा, ये उपाय मैं इनको व्हाट्सएप बता दूंगा कि इनको कैसे क्या उपाय करना है, जिससे इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इनको जो परेशानी प्रभाविक रूप से पड़ रही है, अगर ये उस उपाय को करते हैं तो इनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी इनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब मैं इनको व्हाट्सएप पर ही दे दूँगा। कुंडली को मैंने जनरल एनालाइज कर दिया है, कुंडली बहुत सुंदर है। इन्होंने अपनी बहुत सी जीवन में इच्छाओं को पूर्ति की है, क्योंकि इनका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इच्छा पूर्ति को लेकर के। तो इच्छा पूर्ति को लेकर के अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्षत्रिय वन, मेष राशि, राक्षस व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत अधिक होता है। ऐसे में कृतिका नक्षत्र में जन्म होना, लग्न का धनिष्ठा नक्षत्र में होना, तो और लग्न में ही अग्निकारक ग्रह सूर्य का बैठना, और जो इनकी राशि है वो मेष राशि है, मेष राशि पर ही मंगल और चंद्रमा की युति हो रखी है। मतलब शरीर पर मग्न, मन पर, साथ ही साथ स्वभाव पर जब हम जाएंगे राक्षस गण पे, तो सभी पे महत्वाकांक्षा काफ़ी अधिक नज़र आ रही है। इन्हें अपने जीवन में काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन इनका जो वो सफलता जो इनको प्राप्त हुई है वो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। सब इनको स्ट्रगल करके जीवन में काफ़ी मेहनत से इनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही देखा जाए तो 2015 से इनको शनि की महादशा चल रही है। तो इनका टाइम पीरियड जो निकला है ये काफ़ी स्ट्रगल में निकला है, लेकिन कुंडली में जो योग बने हुए हैं उनका इनको पूरा फल मिला हुआ है।
बाकी इनका कोई विशेष क्वेश्चन होगा तो मैं स्पेशली इनको गाइड कर दूँगा। धन्यवाद।